कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलव्वस निकले। हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाके का मास्टरमाइंड जावेद है। हमलावर शाह फहद की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। इदाई हब के निजी जावेद ने एयरपोर्ट मुलजिम के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फ़ोन पर इतला थी। हमलावर से मुलजिम जावेद राब्ते में था। 2 मुलजिमान फरहान और मोहम्मद सईद रिक्शा ड्राइवर और हमलावर के सहूलतकार थे। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल था। मजीद कारिंदे दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमाके में 2 चाइनीज और 1 पाकिस्तानी जाम बहक हुआ था। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स और दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद होंगे। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी ममनू होगी। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। 14 नवंबर को भारत की तरफ से चलने वाली आलूदा जहरीली हवाओं का रुख बदलने का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन की पेशगोई। शहरी मास्क पहने और घरों में रहें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की अपील। पंजाब बदस्तूर जहरीले धुएं की लपेट में। मुल्तान में फजा सबसे ज्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर। लाहौर में भी स्मोक के डेरे। फजाई आलूदगी की शरह 600 से जायद रिकॉर्ड। पेशावर 509, इस्लामाबाद 244 और रावलपिंडी का AQI इंडेक्स 256 को छू गया। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। स्मोक के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में 35,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की कमर्शियल प्लाजा और मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज का अल्टीमेटम। स्मोक से लोगों के रोजमर्रा के मामूलात मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि स्मोक से आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किल है। घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। निकलते हैं तो मुख्तलिफ बीमारियाँ, ज़ाहिर बात है सांस भी जो है वो उसका भी लेवल बड़ा डाउन है और बच्चों के लिए तो ये बड़ा डेंजरस है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है वो पहले भी इकदाम करे, ज़रा मज़ीद तेज़ इकदाम करे इस हवाले से। जिस टाइम स्मोक होती है आँखों में जलन होती है, चेहरे में जलन होती है और नज़र नहीं आता। लिहाजा चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके लिए कोई अच्छा इंतज़ाम करे। घर से बाहर निकलते हैं दफ्तर के लिए, किसी भी मसले के लिए, तो सबसे पहला गला फेखा पकड़ती है, आंखों में जलन होती है, बुखार वगैरह ना जुकाम शुरू हो जाता है। बाहर ना निकलें तो काम कैसे करें? जरूर काम करना है तो फिर इसके लिए तो ये एहतियाती तदाबीरें जो हैं, मास्क का इस्तेमाल और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। हुकूमती महकमे स्मॉग कंट्रोल करने में नाकाम हैं। तामीरात का होना स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। स्कूल बंद करवा दिए, तामीरात ही बंद करवा देते। फसलों की बाकियां जलाई जा रही हैं। स्मॉग के हवाले से कोई खातिर खा इकदाम नहीं हुए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, स्मॉग के जिम्मेदार शहर में मौजूद नहीं, तफसील में जाना नहीं चाहता। रूडा को छोड़ दें। अगर रूडा बनाएंगे तो कौन इस शहर में रहेगा? अगर लाहौर का मास्टर प्लान कलअदम करार ना दिया जाता तो मालूम नहीं क्या हो जाना था। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का आज़म। COP29 का बाकू में आगाज। आज़रबाईजान में आलमी कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। 200 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की इमदाद एजेंडे में शामिल। दो 2024 रिकॉर्ड दर्जा हरारत के साथ तारीख में सबसे ज्यादा गर्म साल होगा। यूरोपीय यूनियन के आबोहवा के मॉनिटर कोपरनेक्स के मुताबिक ये साल 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत के साथ रिकॉर्ड शुदा तारीख में सबसे ज्यादा गर्म होगा। यूरोपीय एजेंसी का कहना है कि दुनिया रिकॉर्ड दर्जा हरारत के एक नए संग मील से गुजर रही है। स्पेन में शदीद सैलाब और अमरीका में समुद्री तूफान मिल्टन के साथ ये दूसरा गर्म तरीन अक्टूबर था। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी।
मौसम सर्द हो गया। सियाहती मकाम सरगन्नूरी टॉप, नारायण कागान, बटाकुंडी, महाड्री और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। हर मंजर हसी हो गया। सवात, बडगरान, शंक्यारी और ढोडियाल में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीरबाला, लॉयर दीर में बारिश और जालाबारी। हरीपुर और मासहरा में भी काली घटाएं बरसने लगीं। सबाबी में वक्फे वक्फे से बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज रियाज में होगा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रियाज समिट में गाज़ा और फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा तजावीज़ पेश करेंगे। अरब इस्लामिक समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें भी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजरेसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि क्या ये आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारुफी सेशन। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ने तारुफी सेशन में वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारुफी सेशन में वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक हुकाम ने शिरकत की। FBR के जुलाई से सितंबर तक महसूलात अहदाफ पर वफ्द को आगाह किया गया। IMF वफ्द रिपोर्ट देखकर जायजा लेगा, मुतल्लिका वजारतों से मुज़ाकरात करेगा। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट ने 94,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद दुबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 93,554 पॉइंट्स पर ट्रेड। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बुशरा बीबी और बानी PTI अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान ने सवालनामे के जवाब जमा नहीं करवाए। £190 मिलियन रेफरेंस से मुतल्लिक 79 सवालात पूछे गए। जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। नंद भावज में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ अपने इंजाम की जानिब गामजन है। जो हार नहीं मान रहा था अब वो हर रोज़ NRO मांग रहा है। भारत का इनकार, पाकिस्तान डट गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान न आने का मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले 1-2 रोज में ICC को खत लिखेगा। विफाकी हुकूमत ने PCB को भारत से मुतल्लिक पॉलिसी गाइडलाइंस से आगाह कर दिया। PCB आज हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा। क्रिकेट बोर्ड ICC से BCCI के इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। हुकूमती ज़राए। विफाकी हुकूमत की भारतीय टीम के ना आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज़। भारत ना आए तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए काम किया जा रहा है। विफाकी हुकूमत का पैगाम। PCB दीगर बोर्ड से भी राब्ता करे। विफाकी हुकूमत का पैगाम। भारत पाकिस्तान ना आया तो आइंदा किसी ICC और ACC इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने की तलकीन। भारतीय बोर्ड ने जुबानी ICC को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने का बताया। ICC ने PCB को तहरीरी तौर पर भारतीय फैसले का बताया। हुकूमत का भारत की ओलंपिक्स 2036 की बिड के खिलाफ भी खत लिखने पर गौर।
पाकिस्तानी स्क्वाड T20 सीरीज के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। स्क्वाड में शामिल 6 खिलाड़ी उस्मान खान, उमर बिन यूसुफ, साहिद अब्दुल फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरादी और जहांदाद खान ब्रिस्बेन पहुंच गए। जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जॉर्ज फिलिप ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड में शामिल। जॉर्ज फिलिप को इंजरी का शिकार कूपर कनोली की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत और तवानाई से लड़ेंगे। बलोचिस्तान काबीना का आज़म वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने बलोचिस्तान सिक्योरिटी ऑफ वेनरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। एक्ट के तहत बलोचिस्तान में बहाली अमन के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के मरबूत इक़दाम को बराबर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के इफरी से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत मिलकर लड़ेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन की बहाली को भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे का खुसूसी प्रोग्राम। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए ज़राई आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज, खोशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। 6 अजला में 25 एकड़ तक किराजी के मालिक के फार्मर एंटरप्राइज ग्रुप्स बनाने का फैसला। फार्मर ग्रुप्स को इंटरनेशनल मार्केट से भी मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि टमाटर प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं। ग्रुप और मैकेनाइज्ड फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम होगी।